गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या च दर्वण तुम्हें मम देव 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 बंधो चरण सरोज गुरु मुदमंद अलागार जैसे बतर होते भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विगणन तासे सर्वप्रभु में ध्यावत है सब संत आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को उतारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूं शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। आज 28 फरवरी 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अमृतवाणी है, अमरवाणी है, संतों की वाणी है। एक भी वचन आपके इस कंप्यूटर में, ये दिमाग रूपी कंप्यूटर में बैठ गया तो बहुत वक्त पे काम आएगा। एक भी अच्छी बात जो होती है वो समय पर काम आती है। जब हमारे माँ बाप चले जाते हैं, उन्होंने जो सिखाया होता है, तो जब हम दुनिया के कामों में लगे होते हैं तभी हमें वो बातें याद आती है कि हमें ये कहा गया था। फिर जिन्होंने नहीं सुना, अधूरा सुना है, वो पछताते हैं। इसी तरह महापुरुषों के वचन हैं, ये सभी वचनों के सिर पर ही दुनिया के सारे काम होते हैं। कितना मर्जी कोई कहे, इन्हीं पे चलकर ही सही रास्ते इंसान चलेगा। अभी देखिए आप, ईगो के अंदर किस तरह से यूक्रेन और रशिया का झगड़ा चल रहा है। इसके पीछे ईगो है और ना झुकने की बात है। बहुत सारी बातें हैं इस युद्ध के पीछे। कारण अगर ढूंढे जाएं बड़े आध्यात्मिक ढंग से तो आपके पता लगेगा। इसके पीछे दोस्त का समय पर काम ना आना, मतलब कि कितनी सारी इसके अंदर आप आध्यात्मिक बातें जो हैं सीख सकते हैं। मतलब कि इतना कुछ अमेरिका का, नाटो कंट्रियों का, इसलिए मॉडर्न बातें कर रहा हूं कि ये भी एक तरह का, देखिए ये कोई फॉलो नहीं कर रहे, कानून फॉलो नहीं कर रहे। जो हमारे अच्छे नाते रिश्ते बनाए हुए, उस नाते रिश्तों को निभा नहीं रहा कोई। इसी तरह संसार के जितने भी नाते रिश्ते हैं सारे स्वार्थी हैं। वक्त पर कोई काम नहीं आएगा, एक दूसरे को लड़वा देंगे। और आप लोग भी, संसार में भी आम बात यही होती है, जो बड़े लेवल पे हो रही है, ये छोटा आदमी भी यही करता है। और जो महापुरुष होते हैं, बड़े आदमी होते हैं और विद्वान होते हैं, वो कभी भी किसी चीज को लड़ने नहीं देते, लड़वाने नहीं देते। वो अपना जो है, अपना उल्लू साधने के लिए इस तरह नहीं करते। वो अपना जो है महापुरुषों के वचनों पर चलते हैं, शांति बनाए रखते हैं। और अगर आप बड़े हैं, आप में ताकत है, तो उस ताकत का इस्तेमाल शांति के लिए करना चाहिए, ना कि किसी को लड़वाने के लिए करना चाहिए, अपना मतलब सीधा करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। तो ये जो है, जो नियम पूर्वक नाम जपेगा वह सदा सुखी रहेगा। नाम जपने से आत्मा बलवान होती है और काल उसे सता नहीं सकता। जब एक बार मन का नाम का मधुर रस आ गया तो अन्य रस फीके लगेंगे। मन को बाकी रस, कितने बुरी बातें, चुगल, निंदाखोरी, फजूल की बातें कितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर इसको एक बार नाम का मधुर रस आ गया तो फिर ये कभी भी
तंग नहीं करेगा आपको इधर उधर बातों में। एकांत में बैठकर सदा अपने मन की जांच करते रहें कि वह कहाँ कहाँ किन किन बंधनों में उलझना चाहता है, और मलिन विचारों को ज्ञान की तलवार से काटते जाओ। धीरे धीरे कलुषित विचार उठने बंद हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है, और महापुरुषों के वचनों पर ही चलकर मैंने ये इस तरह किया, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। संकट काल में भी ईश्वर भक्त के मुख पर प्रसन्नता की आभा झलकती है, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रभु अपने आप समय पर पहुंच जाएंगे। जो कार्य सहस्त्रों लोग मिलकर सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं कर सकते, वे मालिक चाहे तो एक पल भर में कर सकते हैं। तुम श्रद्धा सहित उनकी शरण ग्रहण करो तो कोई भी कार्य बोझ या भार मालूम नहीं होगा। नाम सिमरन से तुम में सब गुण प्रविष्ट होंगे और अवगुण विनष्ट होते जाएंगे। नाम के अभ्यासी से बुराई हो ही नहीं सकती। सुखों के सागर ईश्वर का अंश या मनुष्य मालिक में विश्वास न रखने के कारण दुखों के सागर में झंकोले खा रहा है, और अज्ञानवंश संसारी असत्य पदार्थों में सच्चे अविनाशी सुख की आस रखता है। लेकिन जब तक उसका मन प्रभु चरणों में लीन नहीं होता, तब तक वह उस परम आनंद सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि प्रभु की प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तिनके को भी दुख ना दो। जो जो प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों तो संसारी बंधन टूटते जाएंगे। नाम एक चुंबक है, परंतु जंग लगे हुए हृदय उसकी ओर नहीं खिंचते। गुरु सेवा से हृदय की मैल उतरेगी तो स्वयं उसकी ओर खिंच जाएगा। स्वार्थ का त्याग करोगे तो परमार्थ पाओगे, परंतु यह देखकर विचलित हो जाओगे कि जिन पदार्थों का मन से परित्याग करोगे उनमें उससे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी सच्ची बात है। एक का त्याग करोगे और कितनी अच्छी चीजें आपके पीछे घूमेंगी। एक बुरे विचार को भगाओगे तो अगर तुम्हारा किसी से प्रेम है तो उससे सत्य पथ पर चलने के लिए बार बार अनुरोध करो। आपका सच्चा कोई मित्र है और कोई भटक रहा है या कुछ भी है, उसको सच्चे रास्ते पर चलने के लिए कहें, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा धन जो आप उसको दोगे ये चीज का दोगे। ममता की सीमाओं को त्यागोगे तो समता के देश में पहुंचोगे। जैसे किसी को पुलिस की पोशाक पहने हुए देखकर उनके सन्मुख पाप करने से भय लगता है, वैसे ही संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही कईयों की पापमयी भावनाएं नष्ट हो जाती है। कितनी प्रैक्टिकल बात है कि आप एकदम चोरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जैसे आप पुलिस वाले वर्दी में देखते हैं भाग जाते हैं। तो इसी तरह इंसान जब संत महापुरुषों के दर्शन करता है और उनकी जो है पापमय मन में जो पाप होते हैं वो एकदम जो है नष्ट हो जाते हैं। जैसे सैनिक को युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु बच्चों का मोह और शारीरिक आराम त्यागना पड़ता है, वैसे ही अगर आत्मिक स्वतंत्रता के कार्य में पग बढ़ाना है तो झूठे मोह का त्याग करना ही पड़ेगा। तो आज के अमृत वचन हमारे यही समाप्त होते हैं। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। सत्संग की आज हम जल्दी समाप्ति कर रहे हैं गिरी कार्यवंश। तो आप जो है इसी तरह जो आज के वचन हैं 1-2 बार दोहराइए और मन में बैठाइए। जय सच्चिदानंद। सभी को मेरा जय सच्चिदानंद।